तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के हालात के बीच भारत सरकार अपने नागरिकों को लेकर इस वक्त काफी गंभीर है, जिसको लेकर एक अहम एडवाइजरी भारतीय दूतावास ने जारी की है और कहा है कि हर हाल में आज ही कीव को छोड़ दें, क्योंकि कीव की घेराबंदी होती जा रही है। रूस जो है वो इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेने के लिए लगातार यहां पर घेराबंदी कर रहा है। हमले भी, कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें बड़े हमले हुए हैं। जी हां, भारतीय दूतावास ने एक खास एडवाइजरी अपने नागरिकों को जारी की है और कहा गया है कि भारतीय नागरिक यूक्रेन की राजधानी कीव आज के आज तुरंत खाली कर दें। तो बड़ी खबर इस वक्त की भारतीयों के लिए एक नई एडवाइजरी, एक अहम एडवाइजरी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राजधानी कीव या खार्किव, जी हां, कहां की है इस पर अब तक संशय बना हुआ है। कहा यह जा रहा है खार्किव की ये तस्वीरें हैं जहां पर यह बड़ा हमला हुआ है। यह कोई महत्वपूर्ण इमारत है। तो ये एक अहम इमारत जहां पर आपने देखा कि किस तरह से एक बड़ा हमला रूस की ओर से किया गया है। कहा जा रहा है कि ये एक वैक्यूम बम है जो रूस की तरफ से दागा गया है। अमरीश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमरीश, लगातार कीव की घेराबंदी करता हुआ रूस और जाहिर है इन सब के बीच भारत सरकार अपने नागरिकों को लेकर चिंतित है। क्या एडवाइजरी में कहा गया है, किस तरह की चिंताएं जाहिर की गई हैं? जी बिल्कुल प्रशांत, कल से यूएनजीए की बैठक चल रही है और महासभा में लगभग सभी देशों ने इस बात का विरोध किया है कि इस तरह के जो हमले हैं उसको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। और अमेरिका ने जो अपना वक्तव्य दिया था उसमें साफ कहा है कि हमारे जो सूत्र हैं, हमारे जो खुफिया एजेंसी के इंटेलिजेंस के रिसोर्सेस हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो रशिया है वो कीव पर अपनी जो हमलावर प्रतिक्रिया है वो और तेज कर सकता है। ऐसे में जितने भी नागरिक हैं उनको वहां से तत्काल प्रभाव से हटाए जाने की जरूरत है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय दूतावास ने वहां के जितने भी नागरिक और स्टूडेंट्स हैं जो कि कीव में है इस समय, उनको ये कहा है कि किसी भी तरीके से तत्काल प्रभाव से आज ही के आज कीव शहर को खाली कर दें, क्योंकि हमले तेज हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। सरकार की बात अगर करते हैं तो सरकार अपने तरफ से सारी तैयारी कर चुकी है। भारत में इसको लेकर पिछले 24 घंटों में प्रधानमंत्री ने लगभग 3 बड़ी बैठकें की थी और 4 मंत्रियों को विदेश एनवॉय बनाकर यूक्रेन के जो पड़ोसी देश है वहां तक भेजा भी जा चुका है। और अगर हमने अभी देखा है कि हरदीप सिंह पुरी इंडिगो की फ्लाइट से लगभग 216 बच्चों के साथ वापस आ रहे हैं, जो कि बुडापेस्ट के रास्ते से वापस आ रहे हैं। उनका विमान कुछ देर में इस्तांबुल में रिफ्यूलिंग के रुकेगा, उसके बाद फिर वापस उनका विमान दिल्ली के लिए आएगा। वैसे ही किरण रिजिजू है, उन्होंने कि आज स्पाइसजेट की फ्लाइट से वो गए हैं स्लोवाकिया और वहां से वो बच्चों को रेस्क्यू करा के लेके आएंगे। इसके साथ एक बड़ा डेवलपमेंट और देश में हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री के निर्देश पर भारत की जो वायुसेना है उसको भी कहा गया है कि आप इस मदद के लिए आगे आइए। और जो ग्लोब मास्टर है C-17 जो प्लेन्स है वायुसेना के पास, उनकी मदद ली जा सकती है इंडियंस को यूक्रेन से वापस देश में लाने के लिए। तो कुल मिलाकर जो इंडियंस की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है और जितने भी सुविधाएं उनको मुहैया कराई जा सकती है वो सरकार कर रही है। जो पड़ोसी देश है उनके साथ समन्वय बैठाने के लिए तो हर वो कोशिश भारत सरकार की कि अपने नागरिकों को, छात्रों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया जाए।